नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर पुलिस ने लगाए बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर भयंकर जाम, वाहनों की लग गई कतारें। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी और अन्य सांसद आज उत्तर प्रदेश के संभल के लिए निकले थे। उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। उन्हें संभल जाने से रोकने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने यूपी गेट पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 पर बैरियर लगा दिए थे। एक वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। राकेश टिकैत के पहुंचने से पहले नोएडा में फिर हंगामा, किसानों से खाली कराया गया दलित प्रेरणा स्थल। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर किसान धरना दे रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसानों को यहां से जबरन हटाया जा रहा है। इसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। जैसे ही किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि वो नोएडा पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर आज होगा फैसला। देवेंद्र फडणवीस का हो सकता है राजतिलक। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से आज का दिन अहम है, क्योंकि प्रचंड बहुमत हासिल करने वाला महायुति गठबंधन आज अपने सीएम के नाम का ऐलान कर सकता है। 23 नवंबर को आए चुनाव नतीजों के बाद से अभी तक इस मुद्दे पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये स्पष्ट है कि सीएम बीजेपी की तरफ से ही होगा, जिसपे संकेत कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे भी दे चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ही बैठ सकते हैं। महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए सस्पेंस के बीच एनसीपी अजीत गुट ने रख दी बड़ी डिमांड। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के बड़े नेता और एनसीपी अजीत पवार गुट के अहम चेहरे छगन भुजबल ने मंगलवार को कहा कि अगर हम महायुति में शामिल दलों को स्ट्राइक रेट देखें तो इसमें बीजेपी पहले नंबर पर है, अजीत पवार की एनसीपी दूसरे नंबर पर है और शिंदे शिवसेना गुट तीसरे नंबर पर है। इसलिए हमारी मांग है कि हमें सरकार में शिंदे सेना के बराबर ही जगह मिलनी चाहिए। संभल मामले में चौंकाने वाला खुलासा, मौके से बरामद हुए पाकिस्तानी कारतूस। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को ही हिंसा कंट्रोल करने के बाद अब यूपी पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है और हिंसा करने वाले लोगों को पहचान भी कर रही है। इस मामले में अब यूपी पुलिस के मुताबिक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, क्योंकि जांच कर रही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल में जमीन के अंदर दबे कुछ कारतूस बरामद किए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पर पीओएफ यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ है, वहीं एक पर एफएन स्टार भी लिखा हुआ है। दक्षिण कोरिया में लागू मार्शल लॉ, देश में स्थितियां बिगड़ने की है गुंजाइश। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने कहा है कि विपक्ष उत्तर कोरिया के साथ खड़ा है, ऐसे में देश की सुरक्षा सबसे जरूरी हो जाती है। राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार को देश के नाम एक संबोधन दिया और उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उनकी तरफ से कहा गया कि देश का विपक्ष अब उत्तर कोरिया के साथ मिल चुका है और वो उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगा है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों को बड़ा झटका। 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्रालय ने दिए कुछ जवाब। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बुरी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आखिरकार बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पुष्टि कर दी है कि 8वें वेतन आयोग बनाने को लेकर फिलहाल किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 रही तीव्रता। बुधवार की सुबह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। तेलंगाना में मुलुगु जिले में सुबह करीब 7:27 पे भूकंप के झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर सुखबीर बादल पर चली गोली, बाल बाल बचे अकाली दल के दिग्गज नेता। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पर गोली चलाने की कोशिश की गई। उन पर हमले की ये कोशिश तब हुई जब वो स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। फायरिंग से पहले ही वहां खड़े अन्य सेवादारों ने हमलावर को पकड़ लिया और सुखबीर बादल पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, नेपसराय में मां बाप और बेटी की चाकू से गोद कर हत्या। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय के देवली में पति पत्नी और बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना के समय बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया था। जब वो लौट कर आया तो उसके होश उड़ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस बेटे से पूछताछ कर रही थी। आसपास के सीसीटीवी की मदद से भी घटना की जांच की जा रही है।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।